Hello everyone, today we're going to be learning a question of grammar in this chapter. So, in this chapter you can already see there's a question in grammar. So means आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो और ग्रामर तो वो चीज़ होती है जो इंग्लिश की एकदम सेम टाइप होती है, राइट? सो नेक्स्ट चीज़ आप देखते हैं, हाँ, तो वार्म अप, ठीक है, वार्म अप देखते हैं। तो ये एक कॉमिक स्ट्रिप है, ये हम लर्न कर लेते हैं। इसके बाद हम ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे पढ़ने में, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से अजीब लग रहा है तो आप अपनी बुक खोलकर भी लर्न कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लुक एट दिस कॉमिक स्ट्रिप, हमें इस कॉमिक स्ट्रिप को देखना है, ठीक है। आई वोंट ये बच्ची बोलती है मुझे नहीं। तो ये अंकल बोलते हैं कि मैरी वोंट लेट मी सी हर टंग, आई कांट डू एनीथिंग विद हर। तो उन्होंने कहा कि मैरी तो मुझे अपना टंग नहीं दिखा रही, हम कुछ कैसे करें। तो उसकी मम्मा चौंक गई, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ क्या हुई, नेक्स्ट चीज़, नाउ मैरी स्टिक आउट योर टंग फॉर द डॉक्टर। तो डॉक्टर बोले कि मेरे लिए तुम प्लीज़ स्टिक आउट कर लो अपनी टंग। तो उन्होंने बोला, इस बच्ची ने जो लेटी पड़ी है, आई वॉन्ट, यू स्कोल्डेड मी थ्राइस दिस वीक फॉर स्टिकिंग माई टंग आउट एट पीपल। मैं नहीं करूँगी स्टिक आउट, तुमने बोला था ना कि अपनी टंग को स्टिक आउट मत करो एट द पीपल, ठीक है, तो मैं नहीं करूँगी, एंड आई वोंट डू इट फॉर एनीबडी। तो उसने ये भी बोला कि मैं किसी के लिए भी नहीं करूँगी अब तो इससे हमें ये समझ आता है, इस बच्ची ने आई वोंट का यूज़ करा है, एंड आपने जो पहले इसको कहा है उसको याद रख के इसने कहा है। इसने कहा था कि पीपल के सामने नहीं खोलना चाहिए टंग इतना। तो इसने बोला इसको कि नहीं, और मम्मा ने बोला था कि नहीं कहना है किसी के सामने कुछ, तो मैंने भी नहीं कहा। तो वो लोग सुनकर हैरान हो गए, समझ आया। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, अब ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद आप बच्चे देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास कुछ डूडल्स फिल्टर्स मैंने ला दिया है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम यहाँ विलियम ब्राउन इन अ रॉक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? विलियम ब्राउन इज अ रैकलेस, ठीक है। विलियम ब्राउन एक रैकलेस थे। रैकलेस का मतलब हमें यहाँ दिया हुआ है। तो रैकलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? रैकलेस का मतलब होता है रैश कैरीज अबाउट डेंजर, हर बार डेंजर्स को अपने साथ रखते हैं। तो 11 ईयर ओल्ड बॉय था वो, क्या कितने साल का था वो? 11 ईयर्स का था वो, 11 ईयर्स, ठीक है। Who always get into a trouble। आपने अगर तारक मेहता देखा होगा तो उसमें भी था कि तारक मेहता के पास हमेशा एक ट्रबल, एक कहानी आई जाती थी। तो एक दिन उसने अपने पेरेंट्स से ये सीखा कि मतलब he learns that his parents are going to visit his aunt soon। तो उसने कहा, मतलब उनके पेरेंट्स से उसको ये बात मिली कि उसके पेरेंट्स सून आंटी के घर जा रहे हैं। उसके किसके घर जा रहे हैं? आंटी।
आंट के घर जाने। समझ आया? ये रैकलेस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो अपने खुद पे इतना ज़्यादा ट्रबल आ जाता है, तो वो चीज़ रैकलेस होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद सिंस he will be alone at home, he wants to invite his fans to his house for a small party and delicious and decades to ask his father for permission. ठीक है, decades to ask decides, sorry मेरे को डिसाइड्स है ये वाला वर्ड। ओके, तो उसने क्या है ना, जैसे मतलब उसको समझ आया कि यार मेरे पापा मम्मी तो जाएंगे आंट के घर। किसके घर जाएंगे? आंट के। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बोर हो जाऊँगा जब वो आंट के घर जाएंगे। तो उसने सोचा कि यार क्या पता हम पार्टी कर ले। तो वो पार्टी में अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहता था, कोई स्मॉल पार्टी रख के अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहता था। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हाँ ठीक है, फॉर परमिशन। फिर उसने क्या सोचा कि हम अपने पापा से, उसने डिसाइड करा कि मैं अपने पापा से ही पूछूंगा कि पापा मुझे परमिशन दे दो, मेरे को अपने फ्रेंड्स को बुलाना है मेरी पार्टी में। समझाया? तो ये अब उसका जो फादर था वो क्या कर रहा था, वो तो न्यूज़पेपर, वो रीडिंग अ पेपर इन द डाइनिंग रूम व्हेन विलियम एंटर द रूम। ठीक है, इस पापा तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे विलियम के एंटर होने पे, तो वो तो न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते। ठीक है, मैं एक बार ये सारा हटा ही देती हूँ, अच्छे से देखिएगा आपको। ठीक है, when you are all away this Saturday, can I have a party? William asked quickly. तो जब उसने पूछा एंटर होने के बाद विलियम ने ये पूछा, क्विकली पापा से बोला, बहुत जल्दी पूछा कि पापा क्या मैं प्लीज़ एक पार्टी रख सकता हूँ? आप सैटरडे को जा रहे हो इसलिए पार्टी सैटरडे को रख सकता हूँ? तो उन्होंने क्या बोला, लेट्स सी। तो उन्होंने बोला नो ऑफ कोर्स नॉट, सेड हिज फादर इरिटेटेड। ठीक है, मतलब इरिटेटेड का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। इरिटेटेड मतलब परेशान से बोल रहे हैं, एकदम परेशान है। ठीक है, नो ऑफ कोर्स नॉट मतलब नो, मैं नहीं रख सकता। ठीक है, इरिटेटेड उन्होंने बोला। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो इसके बाद विलियम था उस बच्चे का नाम। विलियम ने बहुत टाइम अपनी किस क्लास में रख दिया था? इंग्लिश क्लास में। ठीक है, इंग्लिश क्लास में उसने अपना ज़्यादातर टाइम रख दिया। ठीक है, स्पेंड कर दिया। अब अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह में क्या होता है? ठीक है, ये देखते हैं। ग्रामर क्लास इन द स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग ही थिंक्स अबाउट इट। उसने सोचा कुछ, उसने पार्टी के बारे में सोचा। समझ आया? रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है एक्चुअली। यहाँ स्टाइलिश को पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है, उसने ना फिर सोचा पार्टी के बारे में कि यार मम्मा पापा कि he thought just then what great fun it will be to throw the party to his parents absence। उसने बोला कितना फन होगा अगर मेरे माता पिता यहाँ नहीं होंगे और मैं पेरेंट्स नहीं होंगे मेरे घर, बट मैं पार्टी करूं, कितना फन होगा, है ना? उसने सोचा।
ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या करा उसने, जस्ट देन उसके बाद ही मिस जोन्स एक टीचर थी, वो आ गई, ठीक है, और अपने थॉट्स बताने लग गई, ठीक है, अपने थॉट्स बताने लग गई। ओके, व्हाट हैव आई जस्ट बीन सीइंग विलियम, शी आस्क्ड। तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या बोला था विलियम अभी तक, बताना। तो जस्ट देन विलियम ने बोला, लुकिंग ब्लैंक, ब्लैंक सा मतलब थोड़ा सा डरा डरा हुआ, थोड़ा सा खाली दिमाग। तो ही ओनली वैग्युअली रिमेंबर समथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। अब हम वैग्युअली पार्टिसिपल्स ये देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं वैग्युअली, अरे ये मेरे वो मेरे बाल से दब गया। हाँ ठीक है, वैग्युअली और पार्टिसिपल्स का मतलब क्या होता है। तो वैग्युअली का तो मतलब होता है इंडिस्टेंसली, इन अंडरग्राउंड मैनर, इन अंडर अनक्लियर मैनर, इंडिस्टेंटली इन अनक्लियर मैनर, मतलब नो गुड क्लियर, नो क्लियर मैनर, समझ आया। उसके बाद पार्टिसिपल्स क्या होता है, वर्ड्स फॉर्म बाय एडिंग टू अ वर्ब often used as adjectives, समझा है। words are from often used as adjectives, जो words form होते हैं after adding some verbs, तो वो and उसको यूज कर सकते हैं as adjectives, समझ आया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। Miss Jones groaned. I was saying that two negatives make an affirmative. मैं ये कह रही थी कि two negatives एक affirmative बनाते हैं। बहुत तेज बोला, समझ आया। affirmative का मतलब नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है। It means that two no's means yes. Two no's means yes. Okay? If they're in the same sentence, if you say it, there's not no money in the box, you mean that there is, she explained. Oh, William considered. Then he said, if you say no and not in the same sentence, does it means yes? तो उन्होंने बोला certainly yes. तो मतलब इन्होंने बोला कि अगर आप दो बार नो और नॉट या फिर नो और नो बोल देते हो तो इसका मतलब होता है yes. ओके, तो उसके बाद आप समझ जाओ कि जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी मामा ने बोला कि नहीं बेटा, और जैसे आप देख सकते हो विलियम के पापा ने बोला था नो नॉट ऑफ कोर्स नॉट, तो उसको लगा कि यस बोला उन्होंने, समझ आया। तो ये हुआ वो चीज़, ठीक है। अब है ऑन फ्राइडे विलियम कैजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इनविटेशंस टू 30 फ्रेंड्स। उसने अपने 30 फ्रेंड्स को इनविटेशन दे दी क्योंकि उसको लगा कि अपने पेरेंट्स ने नो एंड नॉट बोला, समझ आया। ओके, my parents are going away tomorrow and said I could have few friends for tea. Can you come over? तो इन सब से ऐसे पूछा उसने कि मेरे पापा मम्मी तो कल सुबह जा रहे हैं, तो तुम क्या आ सकते हो मेरी पार्टी में थोड़ी सी चाय पीने के लिए। तो उसके सारे के सारे 30 फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट कर दी इनविटेशन, ठीक है। ऑन सैटरडे विलियम्स मैरी guests flocked to the gate. Okay,
तो मतलब हाँ, तो मतलब तो मुझे ओ गुड। टी का मतलब अ लाइट आफ्टरनून मील कैजुअली consisting of sandwiches, cakes and tea. ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं। ओके, अब देखते हैं समझ आए क्या है ये। ओके, तो they've come to tea, said William calmly. They've not, she said. Your father said. ठीक है। ओके, सो उसने बोल दिया अपने पापा को कि पापा मेरे तो फ्रेंड्स आ रहे हैं, अब मैं नहीं जानता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने कहा है तुम्हारी मामना नहीं। तो ही सेड दैट दे कुड कम, सेड विलियम। विलियम ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हाँ कर दो, तो मतलब ला लो। I asked him and he said yes of course. तो मैंने पूछा था और उन्होंने कहा था yes of course. The cook shut the door to his face, horrified, and bolted the back door. Back door bolted क्या होता है? Locked. क्या होता है bolted? Wait, हम दूसरे पेज पे आके मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी। हाँ, bolted, ठीक है, ये वाला पेज था वो, यहाँ से आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, दे ऑल एक्सेप्टेड द इनविटेशन। ओके, तो bolted का लिखा है, देखो bolted ये रहा यार, ये रहा, ये होता है bolted। ठीक है, bolted the back door when window and sorry, okay, so ओके, अब मैं बताती हूँ आपको अच्छे से। बॉल्स मीन्स होता है बैक डोर को उसने क्या कर दिया, लॉक। ठीक है, व्हेन शी स्टार्टेड फैस्टनिंग द विंडो। फैस्टनिंग क्या होता है बच्चों? फैस्टनिंग, क्लोजिंग। व्हेन उन्होंने जब स्टार्ट कर दिया अपने विंडोज को क्लोज करना, विलियम एम्ड अ स्टोन एट द ड्राइंग रूम। उसने मतलब एम्ड मीन्स क्या होता है, एक निशाना लगाने की सोची ड्राइंग रूम के विंडो पे। ठीक है, ओके। द ब्रेव पार्टी एंटर्ड through the broken window and started running up and down stairs, leaving trails of muddy boots, and shattering ornaments. William meanwhile locked the cook up in the cellar. समझ आया? तो क्या मतलब क्या हुआ? ट्रेल्स क्या होता है? मार्क्स, लिविंग मार्क्स ऑफ मडी शूज। तो क्या हुआ, जो ब्रेव पार्टी थी वो एंटर हो गई थी और अपने ट्रेल्स छोड़ने लगे। ट्रेल्स मडी बूट से, ट्रेल्स मीन्स अपने निशाने छोड़ने लगे। एंड शैटरिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स पीसेस यूज्ड फॉर डेकोरेशन। समझ आया? विलियम मीनवाइल लॉक द कुक अप इन द सेलर। कुक को उसने सेलर में बंद कर दिया। ठीक है, मीनवाइल उसने ये करा, समझ आया? देन इट struck him, उसको फिर वो struck हो, मतलब एकदम struck हो गया वो। It was tea time and there was no tea. एकदम शॉक हो गया था और उसका टी टाइम था पर यहाँ तो कोई टी नहीं है, मतलब कोई मील ही नहीं है। A few moments later his spirits rose again. उसकी स्पिरिट्स वापस रोज हो गई। समझ आया? अब रुको, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। वेट, नेक्स्ट पेज आप तो आ गए थे, मैंने आई हूँ ना अभी। हाँ, आगे। सो ओके, come on, he called, let's go to the pantry, eat what you can
तो इन्होंने बोला पैंट्री में चलते हैं, तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो, ठीक है। And the boys trooped in, shouting, laughing, George with a great gusto. उनकी great gusto, gusto क्या होता है बच्चों? gusto means होता है enjoyment and enthusiasm. Okay, enjoyment means enjoy से एकदम उन्होंने खाना और laugh करना start कर दिया, ठीक है। shouting and laughing, okay, in George with a great gusto, ठीक है। drank a whole jar of cream, एक पूरा jar of cream खा गया एक आदमी। William and Douglas ate a strawberry, gooseberry pie, gooseberry pie क्या होता है बच्चों? gooseberry pie वो होता है एक बेक्ड पेस्ट्री जिसमें गूसबेरीज होते हैं। विलियम उसके दोस्त का ये वाले, ये दो ना, ये नहीं, ये दो ये विलियम और इसके दोस्त हैं। ये ग्रीन टॉप वाला विलियम है और ये विलियम का दोस्त है, ओके। तो नेक्स्ट अब क्या होता है? Henry ate a whole currant cake means बहुत ज़्यादा yummy चॉकलेट वाला केक खा लिया पूरा। When they left, the entire larder was empty, ठीक है। पूरा एक larder empty हो गया जब वो हट जा रहे थे। लार्डर क्या होता है बच्चों? लार्डर का लार्ज कपबोर्ड और अ स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग फूड। आप ये फ्रिज तो है ना, पूरा का पूरा खाली हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा। While they was enjoying themselves, one of the boy who had been in the drawing room window came back. They're coming home, he shouted excitedly. The boys flocked through the window. A cab was turning into the front gate. William grew pale. The cab contained his family. तो मतलब क्या हुआ? उसने ऐसी सीख पाई कि कभी भी अपनी फैमिली से बिना बताए नहीं करना चाहिए कुछ। बट उसकी मैम ने बोला था अगर नो बोलते हैं अब हाँ रुको सो अभी और भी है, पेज बचा है। मैंने यहाँ फ़ोटो नहीं खींची, मैं फ़ोटो खींच के बताती हूँ आपको, ठीक है। फ़ोटो खींच देती हूँ, रुको, यहाँ से फ़ोटो खींचना है, ओके। एक पेज मैंने फ़ोटो नहीं खींची तो ये तो कोई बात नहीं होती है। Okay, 2 hours later, another friend of William's arrived. While leaving, she looked up at William's window and caught sight of William's untidy head. ठीक है, come and play with me, William, she called eagerly. I can't, said William sternly. I'm going to the bed. Well, why are you going to the bed, William? William leaned out of the window. I'm going to bed, he said, because my father doesn't understand English grammar, that's why. इंग्लिश ग्रामर उसको उसके फादर को नहीं आती थी, इसलिए उसने बोला। क्या है ना, उनको नहीं पता था कि नो को 2 बार बोलते हैं तो मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमने आज ये चीज़ें पढ़ी हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट ये वाला भी, तो थैंक यू एवरीवन। आज का चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। सो बाय, चलो बाय, चलते हैं।